नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था कि भाई कौन सी स्थिति क्या है, कौन कौन से धात्विक तत्व हैं और धात्विक तत्व उनके बारे में बात की है। और आज के वीडियो से हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा जो धात्विक तत्व है, जो लौह धातु है और अलोह धातु है, उन दोनों को दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं लौह धातु के। जो लौह अयस्क है, एक प्रकार का धात्विक है और धात्विक तत्व है। तो लौह अयस्क की बात करें दोस्तों, तो लौह अयस्क में हम लोग ये जानेंगे कौन कौन सी, जो भारत में ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है, उसका कोई विशेष नाम है। और इसके अलावा हम लोग लौह अयस्क के जो अलग अलग डिफरेंट प्रकार हैं, उनकी क्या क्वालिटीज है, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लौह अयस्क है वो आप लोगों को कितने प्रकार, मुख्यतः आप लोगों को 4 भागों में बांटा गया है लौह अयस्क को। उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसका आधार क्या है, उनकी क्वालिटी की स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग 4 भागों को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटाइट। जो लोहे का सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट। अगर मैग्नेटाइट की विशेषताओं की तो बात करें तो विशेषता में आप लोगों को इसका रंग जो मिलेगा वो है काला। इसका कलर कैसा होगा आगे, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन में इस प्रकार बन सकते हैं। तो मैग्नेटाइट जो एक प्रकार का लौह अयस्क का प्रकार है और इसका रंग है जो क्या है, काला है। और अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो इसकी किस्म कैसी है? सर्वोत्तम किस्म की। जो भी लौह अयस्क की अलग अलग जो भी आधार, क्वालिटी के आधार पर सबसे बेस्ट लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। अगर आप लोगों को पूछ ले सबसे अच्छा लौह अयस्क का कौन सा भाग है, वो है मैग्नेटाइट। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है कि भाई मैग्नेटाइट है जो कहां पाया जाता है। मुद्दा क्या है, कहां? भारत में अगर बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे पहले पता होना चाहिए भाई किस जगह पर पाया जाता है। तो ये है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडक्का क्रम की चट्टानें हैं। जो इसकी स्थिति, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो चट्टानों वाले पर एक विशेष टॉपिक बना हुआ है, तो हम लोगों ने देखा है। फिर भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडक्का क्रम की, इसकी स्थिति क्या है। कुडक्का क्रम की चट्टानें यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। इसका कुछ भाग अलग अलग भारत के क्षेत्रों में है, बट मुख्यतः आप लोगों को कर्नाटक है और कुछ भाग महाराष्ट्र का, कुछ भाग मध्य प्रदेश का, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो ये जो मैग्नेटाइट का जो सर्वोत्तम किस्म की एक लौह अयस्क है, तो ये कहां पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर पाया जाता है। ठीक है ना। उसके आगे बाद अगर इसके बात करें कि 70% भंडार की बात करें, तो इसका जो मैक्सिमम भंडार है, मैंने आपको बताया कि मुख्यतः कहां पाया जाता है? कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में। तो कर्नाटक में इसका जो मुख्य भंडार है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कितने परसेंटेज है? 70% है, जो मुख्यतः कहां पर है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें कि भाई जो इसका विस्तार है, हम लोगों ने तो बात कर ली कोई धारवाड़ की, कुडक्का पे, तो इसकी कोई अगर कोई विशेष लोकेशन हो तो उसके बारे में बात करें तो जो कर्नाटक में आप लोगों को पता है कि 70%, कितना? कर्नाटक में 70% है जो इसका मुख्यतः भंडार है। मैं भंडार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्पादन की दृष्टि से हम लोग अलग से जानेंगे। भंडार है, इसके अवशेष अभी जो भंडार के रूप में पड़ा है, उसका उत्पादन पूरा नहीं किया गया है। तो 70% भंडार है। अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार आप लोगों को कर्नाटक के 2 लोकेशन, मुख्यतः 2 लोकेशन मैग्नेटाइट की बात करें, अभी हम लोग टोटल की हम लोग अलग से बात करेंगे। तो मैग्नेटाइट में बेल्लारी और शिमोगा नाम की 2 जगह है। कौन कौन सी? बेल्लारी और शिमोगा नाम की जगह है। वहां पर क्या है? मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क का एक प्रकार है मैग्नेटाइट, जो सर्वोत्तम किस्म का है, रंग काला है, 70% भंडार है जो कर्नाटक में है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो बेल्लारी और शिमोगा कर्नाटक में, इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली और सलेम। कौन सा? तिरुचिरापल्ली और सलेम नामक स्थान पर मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कम से कम इसका रंग कैसा है, कौन सी विशेषता है, इसको जानने के बाद इसका विस्तार को अगर एग्जैक्ट लोकेशन पर जानना है तो बेल्लारी शिमोगा जो कर्नाटक में है और तिरुचिरापल्ली और सलेम है जो कहां पर है? तमिलनाडु में। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना।
आगे अगर बात करें दूसरे नंबर पर आता है लो आईएस की क्वालिटी के हिसाब से हेमेटाइट। कौन सा आता है? हेमेटाइट है जो, इसको दोस्तों लो आईएस का ऑक्साइड भी लो आईएस के ऑक्साइड के भी नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को पूछ ले कि लो आईएस के ऑक्साइड के नाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों एसएससी लेवल पर या ऑनलाइन एग्जाम में आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किसे जाना जाता है? हेमेटाइट, जो कि दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर सर्वोत्तम किस्म का कौन सा है? मैग्नेटाइट है। दूसरे नंबर पर क्वालिटी के हिसाब से कौन सी दूसरी रैंक आती है किसकी? हेमेटाइट प्रकार की लो आईएस की, जो क्वालिटी में दूसरे नंबर पर आता है लो आईएस के। तो इसकी आगे अगर बात करें, ये धातु का कितना परसेंटेज है? 65% है। और जो हेमेटाइट है ये किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ये भी किस प्रकार के चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो धारवाड़ क्रम का चट्टानों का विस्तार आप लोगों को मैंने अभी बताया, कर्नाटक है, कुछ भाग तमिलनाडु का है, थोड़ा गोवा केरला के आसपास के इलाकों, मतलब ये जो वर्षा छाया क्षेत्र वाला एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इसमें अगर बात करें भाई ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है कौन सा? हेमेटाइट जो लो है, जो कि दूसरे नंबर पर किस्म का है, मतलब सर्वोत्तम किस्म का कौन सा है? मैग्नेटाइट है। दूसरे नंबर पर है हेमेटाइट है। आगे अगर बात करें भाई जो हेमेटाइट लो आईएस है, इसका जो विस्तार है वो किन किन जगह पर है, तो इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? बेलाडीला, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। मैंने अभी बात की मुख्यतः कहां पर है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, लेकिन इसका कुछ धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर उधर भी पूरे भारत में थोड़ी थोड़ी फैली हुई है। तो जो बेलाडीला है कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और मयूरभंज या मयूरगंज जो लोकेशन है ये है उड़ीसा में। और कुद्रेमुख है कहां पर है? कर्नाटक में। तो हेमेटाइट किस्म का लो आईएस के आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? मयूरगंज, कुद्रेमुख और बेलाडीला। कहां पर? मयूरगंज, कुद्रेमुख और बेलाडीला में आप लोगों को किस प्रकार का लो मिलेगा? हेमेटाइट प्रकार का। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई आगे जो दो किस्में हैं लो आईएस की, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि 4 प्रकार की लो आईएस की किस्में हैं, ठीक है, मुख्यतः उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो हेमेटाइट टॉप पर है, दूसरे नंबर पर मैग्नेटाइट टॉप पर है, दूसरे नंबर पर हेमेटाइट है। और जो तीसरा और चौथा है ये क्या है? निम्नतम श्रेणी में आते हैं, मतलब इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बिल्कुल लो होती है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? लियोनाइट। क्या नाम है? लियोनाइट। अगर लियोनाइट की बात करें तो ये एक प्रकार से निम्न प्रकार, सबसे पहली बात आ जाती है कि किस प्रकार की श्रेणी है, क्या सर्वोत्तम है या निम्नतम है? तो इसकी श्रेणी है जो निम्नतम है। ठीक है ना? इसका रंग की बात करें तो इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। अगर लियोनाइट की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसके अलावा इसमें धातु का कितना परसेंटेज होता है? लगभग 45 से 50% के आसपास क्या धातु गुण होते हैं इसमें। ठीक है ना? और आगे बात करें भाई इसका लियोनाइट एक प्रकार का निम्नतम श्रेणी का क्या है? लो आईएस के। तो इसका विस्तार कहां पर होगा? मिर्जापुर। वैसे सबको पता ही है, वेब सीरीज भी चल रही है मिर्जापुर वाली, तो सबको याद ही है। तो ये जो मिर्जापुर है किस राज्य से संबंधित है? ये है यूपी से। क्लियर हो गया? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, जहां पर लियोनाइट जो कि निम्न श्रेणी का एक लो आईएस के है, और उत्तराखंड के गढ़वाल, आप लोगों को पता है ये है यूपी की लोकेशन, ये है उत्तराखंड की। इस लोकेशन में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? लियोनाइट, जो कि एक प्रकार का निम्न श्रेणी का कोयला है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है कौन निम्न श्रेणी का? सिडेराइट। जो सिडेराइट कोयला है लो आईएस के, सिडेराइट लो आईएस के हैं, वो क्या है? लोह कार्बोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बात हेमेटाइट को जिसके लिए की गई, लोहे का ऑक्साइड किसे कहा जाता है? वो है हेमेटाइट। और लियोनाइट सिडेराइट है जो उसे लोह कार्बोनेट का। अगर आपको पूछ ले लो कार्बोनेट के नाम से कौन सा लो आईएस के, वो है सिडेराइट। अगर आप लोगों को पूछे लोहे का ऑक्साइड किसे नाम से जाना जाता है, तो उसे हेमेटाइट के नाम से। तो क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बात करें कि ये धातु का कितना परसेंटेज है लोहे का, तो ये है 10 से 40% के आसपास इसके सिडेराइट की क्वालिटी है। 10 to 40% के आसपास ये स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है, ये तो हम लोगों ने प्रकार की बात कर ली है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो भारत का सबसे बड़ा लो आईएस, सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा लो आईएस का क्षेत्र कौन सा है? तो ये दोस्तों 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? एक उड़ीसा और एक झारखंड।
उड़ीसा और झारखंड राज्यों की सीमा पर एक जगह का नाम है बरहमजादा समूह। उड़ीसा, यहाँ पर आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं इसकी सीमा पर उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर बरहमजादा समूह है, ठीक है ना, जो कि भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र का क्षेत्र कौन सा है? बरहमजादा। कहाँ पड़ता है? ये है उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर है बरहमजादा समूह। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा के क्योंझोर और झारखंड के सिंहभूमि वाला जो क्षेत्र है ये किसका है? बरहमजादा समूह का है, ठीक है ना। उड़ीसा का क्योंझोर और झारखंड का सिंहभूमि, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से, अब हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में कि भाई भारत में कौन सी रैंक है और स्टेट के परिप्रेक्ष्य में कौन सी रैंक है, उन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से। हम लोग उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से, ठीक है ना। तो उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत की रैंक कौन सी आती है? अगर आप लोगों को पूछ ले उत्पादन की दृष्टि से विश्व में लो अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो एक नंबर पर कौन है? चीन है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले स्थान पर कौन है और भारत की स्थिति क्या है, इन दो चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए किसी प्रकार का संसाधन पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। अगर भंडारण की दृष्टि से देखें तो विश्व में किसका भंडारण की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो भंडारण की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया है जो पहले स्थान पर आता है। समझ गए आप लोग। अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो चीन चौथे नंबर पर भारत आएगा, लेकिन भंडारण की, ठीक है ना, तो भंडार जहां पर कितना मतलब लो अयस्क के क्षेत्रों का भंडार भरा हुआ है, ठीक है ना, अभी उनको यूटिलाइज भी नहीं किया, बस उनके बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया है जो पहले स्थान पर आता है भंडारण की दृष्टि से। अब बात आ जाती है कि सर्वाधिक लो अयस्क उत्पादन, सर्वाधिक लो अयस्क उत्पादन हम लोग स्टेट वाइज बात कर रहे हैं। अभी हम लोग वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात की थी, स्टेट वाइज बात कर रहे हैं कि भाई किस राज्य में लो अयस्क का भंडारण कितना है और उत्पादन कितना हो रहा है। अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें लो अयस्क के, तब आप लोगों को उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, कहां पर? उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर झारखंड क्षेत्र आता है उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है ना। अगर भंडारण की दृष्टि से मैं बात करूं तब आता है पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे स्थान पर झारखंड। ये ध्यान रखना है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेट वाइड कौन कौन सी लोकेशन है जहां पर इन सब लो अयस्क का उत्पादन होता है, तो एक बार उनको मैप में एक नजर डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल क्षेत्र से बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दामोदर श्रेणी देखने को मिलेगी। क्या है? दामोदर नाम की श्रेणी देखने को मिलेगी, जहां पर आप लोगों को लो अयस्क के कहीं ना कहीं वहां का उत्पादन या भंडारण देखने को मिलेगा, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो दामोदर श्रेणी है, लो अयस्क के उत्पादन से संबंधित है, भंडारण से संबंधित है। कौन से किस राज्य से संबंधित है? वो है पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। अगर बात करें झारखंडी, तो झारखंड में दोस्तों सिंहभूमि जिला है। यहाँ पर आप लोगों को नोवामुंडी और वडापुरा नाम की लोकेशन मिलेगी जहां पर लो अयस्क का उत्पादन होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लो अयस्क का जो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कुछ भाग ये कह सकते हैं उड़ीसा वाला, झारखंड वाला, कुछ भाग छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर वो छोटा नागपुर के पठार होगी। आप लोगों को पता है कि ये जो भी मिलते हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े पठार और चट्टानों से संबंधित है। तो ये पठारी भाग में ये सारी चीजें हैं। हम लोग धारवाड़ के उनकी चट्टानें देख रहे हैं, छोटा नागपुर, फिर अरावली पर्वतमाला। तो ये क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इस प्रकार के अवक्षेप मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो ये झारखंड में कौन कौन सी जगह है? नोवामंडी और वडापुरा नाम की झारखंड में जगह है जहां पर लो अयस्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के मयूरगंज, कौन सी लोकेशन है? उड़ीसा के मयूरगंज नामक जगह है, जो कि जिसे बादाम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो मयूरगंज, हीरापुर पहाड़ी और बोनाईगढ़, क्या नाम है? मयूरगंज, हीरापुर पहाड़ी और बोनाईगढ़ नामक, और गुरु महासानी। मयूरगंज, हीरापुर पहाड़ी, बोनाईगढ़ और गुरु महासानी। क्या नाम है? गुरु महासानी। ये चार लोकेशन है जो कहां पड़ती हैं? उड़ीसा में पड़ती है। और इसका संबंध किससे है? लो अयस्क से, ठीक है ना। अभी हम लोग लो अयस्क की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आगे मैग्नीज की भी बात करेंगे, बॉक्साइट की भी, जो भी लो से रिलेटेड उन सब के बारे में इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उड़ीसा में ये 3 हो गए, 4 क्षेत्र हो गए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को 2 लोकेशन मिलेगी। कौन कौन सी? डाली राजहरा और, ठीक है ना,
डली राजला या डाली राजरा, बेलाडीला, ये दो लोकेशन है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, जहां पर लोएस के उत्पादन से संबंधित है। तो डाली राजरा और बेलाडीला, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें तो कुद्रेमुख जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन कौन सी, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर बात करें कौन कौन सी लोकेशन है, तो यहाँ पर कुद्रेमुख हो गया, बाबा बुदान हो गया और अरादुर्ग हो गया और संदूर पहाड़ी, ये जो 4 क्षेत्र है कौन कौन से? कुद्रेमुख, बाबा बुदान, अरादुर्ग और संदूर पहाड़ी है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यहाँ पर लोएक्स से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा केरला में आप लोगों को कोझिकोड और तमिलनाडु में है जो सलेम नामक क्षेत्र है, जो आप लोगों को लोएक्स के उत्पादन की दृष्टि से आप लोग मुख्य जगह कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने बात कर ली है कि भाई लोएक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अगर आगे बात करें तो धात्विक खनिजों में आगे हम लोग किसकी बात करेंगे? जो भी इंपॉर्टेंट धात्विक खनिज है लोएक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आगे आप हेडिंग डाल दीजिए बॉक्साइट के बारे में। ये भी क्या है? एक प्रकार का धात्विक खनिज है, क्योंकि ये पूरा वीडियो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट धात्विक खनिज है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सब हम लोग साथ में चलते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले बात हो गई, ये एक प्रकार का क्या है? धात्विक खनिज है। ये भी क्या है? एक प्रकार का धात्विक खनिज में आता है ये, जिसमें लो धातु आती है और लो धातु आती है। तो उसी प्रकार आप लोग जब हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था उसमें सारा डिस्कशन कर लिया है। तो बॉक्साइट की बात करें तो दोस्तों बॉक्साइट का यूज किस प्रकार कर रहे हैं कि इससे क्या एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। आप लोगों को पता है कि एल्युमिनियम सीधा प्रोडक्ट नहीं है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो है जो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो एल्युमिनियम है किससे प्राप्त किया जाता है? वो है बॉक्साइट से। दोस्तों वन लाइनर फैक्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आराम से देखिए और आराम से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो वर्ल्ड रैंक बॉक्साइट की, अगर वर्ल्ड रैंक की बात करें तो रैंक वाइज अगर बात करें तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया है जो पहले स्थान पर मिलेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया कहां पर मिलेगा? पहले स्थान पर आप लोगों को बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे, पहला स्थान है। और वर्ल्ड रैंक के हिसाब से अगर इंडिया की स्थिति की बात करें तो इंडिया है जो 5वें नंबर पर है। इंडिया की कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी लाइनें बता रहा हूं दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों का इस पर ध्यान होना चाहिए। आगे बात करें भाई भंडारण, ये तो उत्पादन की दृष्टि से बात हो गई। अगर भंडारण और उत्पादन दोनों की दृष्टि से बात करें स्टेट वाइज, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भाई जहां पर भंडारण और उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है वो कौन सी जगह है? वो है उड़ीसा में। कौन कौन सी जगह अभी हम लोग मैप में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैप में लोकेट करते हुए देखते हुए चलेंगे। तो भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो वो कौन सा राज्य है? वो है उड़ीसा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो मोस्टली अधिकतम जो धात्विक खनिज है वो किस प्रकार की चट्टानों में देखने को मिलेंगे, वो है आप लोगों को पता है धारवाड़ की। लेकिन अगर बॉक्साइट की बात करें, क्या बॉक्साइट की बात करें तो ये लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? लेटेराइट प्रकार की चट्टानें, जहां पर आप लोगों को पता है लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो लेटेराइट जहां पर अधिकतम मात्रा में या कम मात्रा में बारिश होती है उस टाइप के एरिया में कहां पर लेटेराइट प्रकार की चट्टानें वहां पर है जो आप लोगों को बॉक्साइट देखने को मिलेगा, ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से रिलेटेड। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब हम लोग मैप में देखते हैं कि भाई कौन कौन सी जगह है जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। ये मैंने झारखंड को लोकेट करते हुए JH लिखा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप लोगों को पता है 2 जगह है जहां पर झारखंड वाला जो एरिया है उड़ीसा और झारखंड के आसपास वाला इलाका है वो आप लोगों को पता है छोटा नागपुर का पठार है। तो ये जो झारखंड है, झारखंड में आप लोगों को पलामू और रांची, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो पलामू और रांची किससे संबंधित है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट का उत्पादन पलामू और रांची में, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आगे बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा की बात करें, ये दोस्तों मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं, ये बॉक्साइट के लिए लिखे हैं। बाकी मैग्नीज के लिए कौन सा है, सोना के लिए कौन सा है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप लोगों को पता है कि जो ये ब्लैक कलर में लिखा पंचपतमाली, पंचपतमाली जो पहाड़ी है उड़ीसा में, कौन से? उड़ीसा में पंचपतमाली जो पहाड़ी है वो ये किससे संबंधित है? बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित है। तो बॉक्साइट के उत्पादन का क्षेत्र है कौन सा है? पंचपतमाली पहाड़ी। ये कहां पर स्थित है? ये है उड़ीसा में। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो बात होगी। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक,
जो ये बॉक्साइट के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो ब्लैक कलर में मैंने लिख रखा है, ये किसके लिए है? ये बॉक्साइट से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो आप लोगों को पता है पहाड़ी है, ठीक है ना, विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, लेकिन जो अमरकंटक पहाड़ी है ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए क्षेत्र है एक प्रकार का। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई बॉक्साइट उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस राज्य में कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों का थ्योरी लिख रहे हो तो मैप बनाइए और मैप में चीजें लोकेट कीजिए और सीधा नॉर्मल इंट्रो दे दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। बहुत है सारी चीजें, ये जो इंपॉर्टेंट है यही बहुत है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, पलानी, जावराई और सेवराई। पलानी, जावराई और सेवराई की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये भी क्या है? बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तमिलनाडु में पलानी, जावराई और सेवराई की जो पहाड़ियां हैं बॉक्साइट उत्पादन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। तो ये तो बात हो गई दोस्त, हम लोगों ने बॉक्साइट को अच्छे से पढ़ लिया है। अब और आगे धात्विक खनिज की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज, मैंगनीज भी क्या एक प्रकार का धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज की बात करें एक प्रकार का, ये तो बात हो गई धात्विक खनिज है, ठीक है ना, ठीक है, धातु रूप सम्मिलित है इसमें। और अगर बात करें वर्ल्ड रैंक की, मैंगनीज की अगर बात करें रैंक वाइज अगर बात करें तो पहले स्थान पर मैंगनीज में कौन सा आता है? वो आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है जो मैंगनीज के उत्पादन में पहला स्थान है। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगर इंडिया की बात करें तो वो कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। 6 रैंक है मैंगनीज के उत्पादन में। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को दोस्तों एक्यूरेट याद रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है भाई किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की रैंक है, टॉप राज्य कौन सा है या टॉप 3 राज्य कौन से हैं, वर्ल्ड की रैंक में भारत की स्थिति क्या है या लोकेशन क्या है। ये सिर्फ 2-3 चीजें ही इन सब चीजों में ध्यान रखनी होती है, सारी की सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर बात करें जो मैंगनीज है तो आप लोगों को ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। मैंने आप लोगों को बताया जो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास का कुछ इलाका है, ये क्या धारवाड़ क्रम की चट्टान है। कुछ आप लोगों को उड़ीसा और झारखंड के आसपास में मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः जो अधिकतर मात्रा में कर्नाटक और धारवाड़ क्रम की चट्टानें तमिलनाडु के आसपास एरिया में विस्तृत है। तो मैंगनीज आप लोगों को कहां मिलेगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है ना। चट्टानों के बारे में अगर आप लोगों को अधिक मात्रा में पढ़ना है पहाड़ी और चट्टानों के बारे में, उसके लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे बात करें जो मैंगनीज के आईएस, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस धातु के क्या आईएस कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं, या आप लोगों को आईएस के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये किस धातु से संबंधित है। तो जो मैंगनीज के 2 आईएस के कौन कौन से, एक है ब्रोनाइट और एक है साइलोमेलिन। तो ब्रोनाइट और साइलोमेलिन है जो किसके आईएस के? मैंगनीज और, ठीक है ना। आप लोगों को किस प्रकार पूछ सकते हैं? ये तो आप लोगों को पूछ सकते हैं मैंगनीज के कौन कौन से आईएस है उसका नाम पूछ सकते हैं, या आप लोगों को आईएस का नाम देकर मैंगनीज का पूछ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बात करें इसका जो मैक्सिमम यूज है, अधिकतम मात्रा में उपयोग की बात करें मैंगनीज का, तो वो लौह इस्पात उद्योग में ज्यादा। आप लोगों को हम लोग लौह इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से मैंगनीज का अधिकतम जो यूज है वो आप लोगों को लौह इस्पात उद्योग में मिलता है। मैक्सिमम उत्पादन की बात करें और भंडारण की, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम उत्पादन और भंडारण कहां पर है? मैंगनीज का भी कहां पर है? उड़ीसा में। मोस्टली आप लोग काफी चीजें देखेंगे उड़ीसा, झारखंड और कुछ कर्नाटक, इन इलाकों में ही देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी भारत का भाग है, यहीं पर आप लोगों को सभी प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे मोस्टली, ठीक है ना। आगे अगर बात करें, ये तो बात हो गई मैंगनीज की। मैंगनीज में हम लोग देखते हैं कि जो मैप में जो मैंने दोस्तों ग्रीन कलर में बना रखे हैं, ग्रीन कलर में लिख रखे हैं, ये मैंगनीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में मैंने ग्रीन कलर में ये लोकेशन बताई, 2 जगह है, कौन सी? बुनाई और केंदुझर। बुनाई और केंदुझर 2 जगह है, कहां पर है? मैंगनीज के उत्पादन के लिए उड़ीसा में 2 क्षेत्र हैं जहां पर मैंगनीज का उत्पादन होता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सुंदूर पहाड़ी है जो कि मैंगनीज उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। कहां पर है? कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके आगे अगर बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दोस्तों भंडारा जिला है। क्या नाम है? भंडारा जिला है, जो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और ये किसके उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? मैंगनीज के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगर बात करें महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में बालाघाट की जो पहाड़ी या बालाघाट जिला है, तो आप लोगों को वहां पर मैंगनीज का उत्पादन देखने को मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है?
किस स्टेट में अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है, किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, इसके अलावा कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मैग्नीज के उत्पादन होता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सोने की। सोना भी क्या है, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज है, सोने की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सोने की बात करें तो सोना आप लोगों को ये पता चल गया है कि एक प्रकार का क्या है, धात्विक खनिज है। और अगर आगे बात करें कि भाई सोने का जो भारत में अगर बात करें उत्पादन कहां पर होता है, तो वो होता है कोलार और हट्टी के जो खाने हैं। कौन से, कोलार और हट्टी के जो खाने हैं, यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 98-99% के आसपास ये किस राज्य में संबंधित है, ये कर्नाटक में है। कोलार और हट्टी की खाने, इससे रिलेटेड काफी बार सवाल आ चुका है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भाई सोने का जो प्रमुख चट्टान या सोने का उत्पादन कहां पर होता है, कर्नाटक के कोलार और हट्टी के जो खाने हैं वहां पर आप लोगों को 98-99% के आसपास सोने का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य में आप लोगों को एक और है, ये तो कोलार और हट्टी है, कहां पर है, कर्नाटक में है। इसके अलावा अगर 98-90% की बात हो, 1% कहां से आ रहा है, तो 1% की बात करें तो यूपी में। यूपी में अगर बात करें, यूपी में आप लोगों को कहां पर, यूपी में रामगंगा की घाटी, कहां पर, रामगंगा की घाटी है जो आप लोगों को वहां पर रामगंगा जो नदी है, गंगा की सहायक नदी में जानी जाती है, तो रामगंगा की जो घाटी है वहां पर आप लोगों को कुछ मतलब न्यूनतम कुछ आप लोगों को कहां पर देखने को मिल सकता है, रामगंगा की घाटी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को सोना की 2 जगह 3 जगह कौन कौन सी है, एक तो कोलार हट्टी की चट्टान है, ठीक है ना, और यूपी में रामगंगा की घाटी, और आंध्र प्रदेश में है जो रामगिरी की खान। क्या है, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की जो खान है आंध्र प्रदेश में। तो इन जगह पर कुछ मात्रा में, मोस्टली आप लोगों को कोलार और हट्टी यूपी और आंध्र प्रदेश में बहुत लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि आप लोगों ने 98-99% के आसपास तो कोलार हट्टी को दे दिया, तो ये मान के चलो कुछ पॉइंटों में आप लोग रामगंगा की घाटी को और रामगिरी की खान को दे सकते हैं। तो ये है जो कौन से सोने के उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों मोस्टली हम लोगों ने धात्विक खनिजों को जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर लिए हैं। आगे हम लोग और धात्विक भी पढ़ेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड होगा ऊर्जा खनिज सबके बारे में एक एक करके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।